नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एंटीजन के बारे में कि एंटीजन क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा सके। एंटीजन की बात करें तो एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर के अंदर एंटर करके हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का जनरेशन कराता है। एंटीजन जो है वो एक एंटीबॉडी के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है। हमेशा एक स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ही रिएक्ट करता है। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो रेड कलर का हिस्सा है वो एक एंटीबॉडी है और जो येलो कलर है वो एक एंटीजन है। और जब वो स्पेसिफिक है दोनों एक दूसरे के, तभी वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है और उस एंटीजन बाइंडिंग साइट के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन, जो ऊपर आपको अलग अलग कलर में एंटीजन दिखाए जा रहे हैं, ये अलग अलग स्पेसिफिक एंटीजन है जो अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड होते हैं। और जब बाइंड होंगे तब वो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं और तब जा करके कोई एक स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शो होता है। एंटीजन की बात करें तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सके या इम्यून सिस्टम के अंदर इम्यून रिस्पांस जनरेट करके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करा सके, उसको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन जो है वो फॉरेन इन नेचर होता है, यानी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कई ऐसे एंटीजन है जो हमारे शरीर में होते हैं, जैसे आरबीसी के ऊपर मौजूद ब्लड ग्रुप का एंटीजन। एंटीजन जो है वो माइक्रोब्स के पास भी पाया जाता है, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गया, फंगस हो गया, इनके पास भी इनके स्ट्रक्चर में एंटीजन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स हैं, कई सारे केमिकल्स हैं या कई सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास भी एंटीजन का गुण पाया जाता है। एंटीजन हमेशा ही एक तरीके का फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि किसी न किसी बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। तो एंटीजन एक सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण कराता है। दो गुण हो सकते हैं किसी एंटीजन के पास इम्यूनोजेनिसिटी का। तो इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है कि जब एंटीजन के पास ये क्षमता हो कि वह हमारे शरीर में जो हमारी ह्यूमरल या सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ा सकता है, उसको हम इम्यूनोजेनिक कहते हैं। और सारे एंटीजन्स जो हैं वो इम्यूनोजेनिक होते हैं। और एंटीजेनिसिटी की बात करें तो जो एंटीजन के पास क्षमता है शरीर में जा कर के एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कराने का, उसको हम एंटीजेनिसिटी कहते हैं। और ऑल एंटीजेंस जो हैं वो इम्यूनोजेंस नहीं होते हैं, लेकिन सारे इम्यूनोजेंस जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी, जेन मतलब जनरेट करने वाला, उसे हम इम्यूनोजेंस कहते हैं। हेप्टेंस जो है ये एंटीजेनिक होता है बट इम्यूनोजेनिक नहीं होता है। एंटीजन के कुछ गुणों की बात करें तो एंटीजन या इम्यूनोजन जो है ये फॉरेन इन नेचर होता है, यानी कि ऑल एंटीजन्स आर फॉरेन इन नेचर होते हैं। मॉलिक्यूलर साइज की बात करें तो उनका मॉलिक्यूलर साइज डाल्टन में मेजर किया जाता है। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट हाई होना चाहिए तो वो बेहतर एंटीजन हो सकता है। इसके अलावा एंटीजन जो है वो बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। वो बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है। इसके अलावा हर एक स्पेसिफिक एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में। टाइप ऑफ एंटीजन की बात करें तो हेटेरोफाइल एंटीजन होता है। ये वो एंटीजन होता है जो दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में सेम पाया जाता है। जैसे प्रोटियस और रिकेट्सिया दो अलग अलग बैक्टीरिया हैं बट इनके बीच में सेम एंटीजन पाया जाता है, जिसको हम फोर्समैन एंटीजन कहते हैं। आइसोफाइल एंटीजन की बात करें तो ये एक ऐसा एंटीजन है जो किसी न किसी एक इंडिविजुअल स्पीसीज के द्वारा कैरी किया जाता है और उसके पास क्षमता होती है कि जो डिस्टिंक्ट मेंबर है उसी सेम स्पीसीज का, उसके अंदर वो जो है वो जनरेट कर सकता है इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स, जैसे कि ब्लड ग्रुप का एंटीजन। सीक्वेस्टर एंटीजन जो हैं जैसे स्पर्म के एंटीजन या कॉर्नियल एंटीजन या लेंस एंटीजन है, ये सीक्वेस्टर एंटीजन होते हैं। इनका एक्सपोजर बीमारियों के केस में बढ़ जाता है। और सुपर एंटीजन जो है वो बैक्टीरियल टॉक्सिन सुपर एंटीजन की तरह काम करते हैं। एपिटोप की बात करें तो एपिटोप एंटीजन के पास मौजूद एक बाइंडिंग साइट होता है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ कनेक्ट होता है। एपिटोप के पास कुछ अमाइनो एसिड पाए जाते हैं और यही वो अमाइनो एसिड होते हैं
जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच की जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करने का काम करते हैं। और ये इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन है। किसी भी इम्यूनोजन या एंटीजन का सबसे एक्टिव पार्ट होता है एपिटोप, जहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड होता है। हेप्टेन की बात करें तो हेप्टेन एक इनकम्प्लीट एंटीजन होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो हेप्टेन कनेक्ट होता है किसी न किसी कैरियर मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ तो वो बना देता है हेप्टेन कैरियर कम्प्लेक्स। और जब हेप्टेन कैरियर कम्प्लेक्स बन जाता है तो वो हेप्टेन जो पहले इनकम्प्लीट था वो अब कंप्लीट हो जाता है और इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट करके एक एंटीजन की तरह वर्क कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना एंटीजन क्या होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं और कितने तरह के एंटीजन हमारे शरीर में पाया जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबॉडी क्या है और उसके टाइप कितने